जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई मंगलाचरण पढ़ेंगे इसी का अपन सब लोग। हे न्याय प्रवर्तक वृषभ देव में तुम्हें भक्ति से नमन करूं। स्वपर लाभ के हेतु न्याय का मंदिर यह निर्माण करूं। पांडित्य प्रदर्शन लक्ष्य नहीं है, वाद विवाद भी नहीं प्रभो। केवल एक यही अभिलाषा नक बोध वस्तु का हो। मुझे किसी से पक्ष नहीं है और किसी से द्वेष नहीं। जिसके वचन युक्ति संगत है, मुझे प्रमाणित सिर्फ वही। न्याय ग्रंथ पहले से हैं, पर शिशुओं का अधिकार नहीं। अतः सरल से सरल कृति में उन ग्रंथों का सार लिखूं। सबको होवे ज्ञान न्याय का और तत्व का बोध प्रभु। फिर विनाश हो राग द्वेष का, मिले ज्ञान साम्राज्य प्रभु। फिर विनाश हो राग द्वेष का, मिले ज्ञान साम्राज्य प्रभु। एक बहुत सुंदर रचना है न्याय मंदिर। इस ग्रंथ की चर्चा अपन करेंगे। यदि इस मंगलाचरण का पूरा अर्थ करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे अपन। आप रोज ही पढ़ेंगे तो आप देखते रहना, कहीं ना कहीं लाइन का अर्थ अपन करते जाएंगे। इसमें एक सबसे अच्छा जो छंद है चौथे नंबर का, न्याय ग्रंथ पहले से हैं। न्याय ग्रंथ पहले से हैं, ये कोई नया नहीं लिखा भैया। न्याय मंदिर कोई नया ग्रंथ नहीं है, न्याय ग्रंथ पहले से हैं, जिसकी चर्चा भी करेंगे अपन। पर शिशुओं का अधिकार नहीं। यहां शिशु माने अज्ञानी का। अज्ञानी बालक है, शिशु है, उसे इसका ज्ञान नहीं है। जैसे LLB और LLM करते हैं ना, उसके बिना मालूम नहीं पड़ता संविधान का। सही राय कौन दे सकता है, कानून की सही सलाह कौन दे सकता है, कि जो कानून के लॉ को पढ़ता है। ऐसे यहाँ पर सच्ची बात कहें, इसे पढ़ने के बाद आप लायर बन जाएंगे, आप अच्छे एडवाइजर बन जाएंगे। अभी कोई आपसे एडवाइस मांगता है ना, अब मैं क्या करूं, इन्होंने मुझे गाली दे दी, अब मैं क्या करूं, तो तू भी दो सुना। ये आपने मोह की एडवाइस दी, आपने भेद विज्ञान की एडवाइस नहीं दी। आप सही एडवाइजर बनेंगे। आप देखना 1 महीने के अंदर आपको हम कितना एडवाइजिंग सिखाएंगे। वो बिल्कुल यूँ समझिए आप जैन लॉ कर रहे हैं। बिल्कुल आपको बहुत सुंदर न्याय देने का सिस्टम समझाया जाएगा। तो अज्ञानियों का अधिकार नहीं। अतः सरल से सरल कृति में, एकदम सरल है और इसका प्रेजेंटेशन भी सरल। सरल से सरल कृति में उन ग्रंथों का माने लॉट ऑफ बुक्स हैं, उन लॉट ऑफ बुक्स के शॉर्ट एंड स्वीट जो काम की चीज़ें हैं वो इन ग्रंथों में आ गई है। इसमें भी सारा जो 7 चैप्टर हैं लगभग सब सरल है। एक चैप्टर जो सबसे कठिन है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको।
इसमें 6 चैप्टर एकदम सरल हैं, मैंने उसको पढ़ाने के लिए मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो थोड़ा भी स्वाध्याय करते हैं वो 6 चैप्टर ऑटोमेटिक पढ़ लेंगे। लेकिन एक चैप्टर जो सबसे टफ है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसका नाम मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में बता दूंगा। उन ग्रंथों का सार क्यों लिख रहे हो आप, क्यों पढ़ा रहे हो? सबको होवे ज्ञान न्याय का और तत्व का बोध प्रभु, सभी जीवों को न्याय का ज्ञान हो जाए। न्याय अभी समझाना शुरू करूंगा, चिंता नहीं करना आप। और तत्व का बोध हो जाए। तत्व माने शब्द नहीं, तत्व माने शब्द नहीं, तत्व माने जैसे शक्कर कहने पर आपको तत्व का मालूम पड़ता, माने मिठास। शक्कर की मिठास शक्कर का तत्व है, नमक का खारापन नमक का तत्व है। यदि हम कहते हैं आपको मैसूर पाक खिलाएंगे तो सुनते से जो मजा आता है ना, वो तत्व का मजा है। यदि हम आपको कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए देंगे हम आपको गिफ्ट में, जैसे इन्होंने बोला था नैनो कार मिलेगी, हाँ वही कागज तो देना था आपको, अभी चलते चलते वो रह गया, कोई बात नहीं, नैनो कार वाला तो ऐसे ही मिले, नाम सुनते सी नैनो कार, अरे वाह। तो जो आनंद आया ना वो तत्व का आनंद आया, शब्द का नहीं आया। शब्द 4 अक्षर का ना, नैनो, एन एन ओ, उसका मजा नहीं आया, वो तत्व का मजा आया। ऐसी भगवान आत्मा, ऐसा सुनते से आपको एकदम रस झरे रस, उसका नाम तत्व। बिल्कुल सरल भाषा में समझा दिया आपको। इसी को संस्कृत में कहते हैं तस्य भावम तत्वम, जो जिस वस्तु का भाव है वो उस वस्तु का तत्व है। आइए, तत्व का ज्ञान हो जाए और क्या हो जाएगा कि फिर विनाश हो, ये रिजल्ट, तत्व ज्ञान होने का रिजल्ट क्या है? राग द्वेष का नाश हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा कि केवल ज्ञान हो जाएगा। माने न्याय का फल अंतिम लाइन में लिखा हुआ है। देखो, पहले नहीं पूछता हूं, मैं बाद में पूछूंगा, पूछ लेना मुझे क्या पूछना है मैं चाहता हूं कि मुझे जो इसमें एडमिशन लें 1 महीना सुबह शाम, उनके नाम लिख लो और उन्हीं को रिजर्वेशन मिले, मतलब बैठने का आगे, बाकायदा कॉपी रखो, पेन रखो, फिर बाकायदा एग्जाम होगी, बाकायदा एग्जाम। उससे क्या आप जिंदगी भर के लिए परफेक्ट हो जाएंगे। और नहीं तो आप सुनते चले जाएंगे 92 और आपको पता नहीं फिर क्या होगा। देखो, जब परीक्षा के एंगल से आप पढ़ेंगे सुनेंगे ना, तो आपको 80% ग्रेस्प हो जाएगा। और केवल लॉजिक और शैली और एग्जाम्पल की मज़े से सुनेंगे ना, तो केवल 10% ग्रेस्प होगा। बोलिए, आपको बनिया बनना है कि नहीं बनना है? बनिया समझ गए? बनिया माने कभी लॉस में नहीं रहे बनिया माने हमेशा प्रॉफिट में रहे। कितने % प्रॉफिट करना है बोलो? 80% कि 10%? अभी 100 तो बाद में होगा, वो तो अंदर जाओगे जब होगा वो तो अंदर जाओगे तब की बात है। अभी तो 80 और 10 में से सिलेक्ट करना है आपको। कौन सा ऑप्शन लोग करें बेटे? हैं 80? तो एग्जाम देनी है, लिख लेना। और यही बात बाद में और पूछ देंगे और लोग आ जाएंगे, तो वो पंक्चुअली आएंगे, टाइम से आ जाएंगे। और बाकायदा मैं लिखाऊंगा, और मैं खुद अपनी नोट्स बना रहा हूँ इस बार। मैं भी अपने फाइनल नोट्स बना रहा हूँ और उनके जेरोक्स भी आपको दे दूंगा मैं। ओके, चलिए अब आ जाएगी सीधे सीधे न्याय मंदिर। ग्रंथ का नाम है न्याय मंदिर। बहुत सब लोगों को ऐसा नाम सुना नहीं कभी, ये क्या होता है न्याय मंदिर, क्या होता है? तो बहुत सरल भाषा में बताऊं तो न्याय मंदिर, आपने कहीं देखा है न्याय मंदिर? सड़क पर कहीं न्याय मंदिर देखा है आपने? कोर्ट को न्याय मंदिर कहते हैं हिंदी में। कोर्ट को न्याय मंदिर कहते हैं। बड़ोदरा है ना, बड़ोदरा जहाँ स्वामी जी का वो चला था मुकदमा वहाँ लिखा है न्याय मंदिर। पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? बड़ोदरा में है। एरिया का नाम क्या है? अच्छा, उसका एरिया का नाम है। हाँ, लेकिन वही तो मेरा कोर्ट के बाहर लिखा है न्याय मंदिर, माने कोर्ट का नाम न्याय मंदिर है। एक्चुअली कोर्ट का नाम ही न्याय मंदिर। मंदिर माने आवास, मंदिर माने घर। तो काय का घर कि न्याय का घर। किसका घर? न्याय का घर। तो न्याय कहाँ मिलता है? कोर्ट में। तो अपना न्याय मंदिर कहाँ है? क्या हमारा न्याय मंदिर है?
हमारे सर्वज्ञ भगवान का समोसरण। क्या आपको न्याय कहाँ मिलेगा? भगवान के समोसरण में। याद रह जाएगी ये बात, भगवान का समोसरण, इट इज कोर्ट। अब आगे चलो। न्याय, न्याय क्या चीज है? पहले न्याय समझा देते हैं आपको, फिर बताऊंगा न्याय किसके आधार से चलता है, उसकी बात बाद में करेंगे। मंदिर का मतलब तो समझ गए? मंदिर जस्ट लाइक हाउस। शुद्ध हिंदी में मंदिर माने होता है घर। मंदिर माने होता है घर। पूछ लो एक प्रश्न, जैन मंदिर ज्यादा हैं कि जिन मंदिर ज्यादा हैं? जैन मंदिर ज्यादा हैं कि जिन मंदिर ज्यादा हैं? हैं? जैन मंदिर ज्यादा हैं। अहमदाबाद में जैन मंदिर ज्यादा हैं, जिन मंदिर कम हैं। समझ में आया कुछ? क्या क्या अंतर आया समझ? जैनों के घर जैन मंदिर और जिनेंद्र भगवान का मंदिर जिन मंदिर। तो एक जिन मंदिर है, वस्त्रापुर में एक जिन मंदिर है, और कितने जैन मंदिर हैं? 100, 150, 200, कितना हो? 200, 60, 70 कह रहे हैं। सबका अलग अलग मत है, कोई बात नहीं है। समझ में आ गया? तो जैन मंदिर, मंदिर माने घर, और जिन माने जिनेंद्र भगवान का, और जैन माने जिनेंद्र भगवान के भक्त का। जिनेंद्र भगवान के भक्त का, जिनेंद्र भगवान के फॉलोवर का। समझ में आ गया ना? यहां तक तो कठिन नहीं है। अब मंदिर हो गया, अब न्याय की चर्चा करेंगे थोड़ा। न्याय शब्द नी धातु से बना है। संस्कृत में धातु होती है, धातु माने जहां से उत्पन्न होता है। नी धातु होती है एक, उसका मतलब होता है ले जाना। नी, नय, नी से नय बना है, नी से न्याय बना है। संस्कृत में नी से नय, और हिंदी और संस्कृत एक जैसे पैटर्न पे चलती है। तो नय का मतलब होता है ले जाना। नी, नय, नयति, नयामी, नयसी, ऐसे चलता है। लेकिन इस चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ो आप, नहीं समझ में आए तो भी चलेगा। भाई इतना याद रहना कि नी माने ले जाना, और आय माने बोध। आय माने होता है बोध, ज्ञान, अय समय, सम अय, नी आय, अय। तो ये क्या हो गया? बोध को ले जाना, ज्ञान को ले जाना। अब जी तो बड़ा कठिन हो गया ले जाना, किसको कहाँ ले जाना जी नहीं समझ में आ रहा। तो बहुत सरल है, कठिन नहीं है। अपने ज्ञान को सही स्थान पर ले जाना। न्याय क्या है? न्याय जैसे बहुत सरल एग्जाम्पल देंगे हम समझाने के लिए। न्याय देखो, 2 रुपए का एक केला आता है, तो 3 केले कितने के आएंगे? 9 रुपए के कि 10 रुपए के? कितने रुपए के आएंगे? 6 रुपए के। जी न्याय है, न्याय है। आपने पढ़ा हुआ है, अब आपको मालूम पड़ना चाहिए 6 रुपए। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी लोग। एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन 3 केले का रेट माने टोटल प्राइस कैलकुलेट नहीं कर सकता। बाकी उसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 धाम 20, और 1000 तक पहाड़े आते हैं उसे। 999 का भी पहाड़ा आता है उसे, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। सही समय पर सही न्याय याद आने का नाम न्याय। आपको सारी कैलकुलेशन आती है, सारा मैथमेटिक्स आता है, लेकिन 2 रुपए का एक केला हो, 3 केले कितने के? ये 10 रुपए के। सारी दुनिया एक ही मूर्ख है, अक्ल ही नहीं है, गधा है। मैंने उसके लिए तमाम, अब वो कैसा, मुझे आप सुन लो मेरे से, पहाड़े सुन लो, पहाड़े समझ गए? टेबल, मेरे सारी टेबल सुन लो, मैं 999 का भी टेबल सुना दूंगा आपको, सुन लीजिए फटाफट, कि रहने दो। तो ये 2 का तो आता नहीं है। आपके समझ में आ गया ना? न्याय का आनंद बताऊं थोड़ा। न्याय का आनंद, जबरदस्त न्याय का आनंद है। न्याय के बिना कैसा होता है आदमी? आनंद रहित, कष्ट सहित। वो भी समझ लो आप। एक रसोई घर में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, घी, शक्कर, लोट, सब सामान रखा है, सब दाल चावल, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, केसर, सब रखी है। अब न्याय किसका नाम है? कि एक व्यक्ति के लिए स्वादिष्ट रसोई बनानी है, तो कौन कौन सी चीज कितने कंपोजिशन में डाली जाएगी?
कौन कौन सी चीज कितनी मात्रा में डाली जाएगी। आपको लोट का हलवा बनाना है, सीरा बनाना है। अब आपने क्या क्या डलता है सीरा में? पानी भी डलता है, घी भी डलता है, शक्कर भी डलती है, लोट भी डलता है, और भी डलते हैं सामान। अब लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि सबसे पहले वो घी में सेंका जाता है, ये आपको नहीं पता। तो आप अन्याय करते हैं, अन्याय करते हैं आप। अब सुनो, आपने क्या करा, पानी पहले डाल दिया, फिर उसमें लोट डाल के सेंक दिया, बाद में घी डाला, शक्कर डाली, और भी आइटम डाली, कितना शानदार बनेगा। तो अब मालूम सास बहू पर चिल्लाएगी, सत्यानाश कर दिया, अन्याय करती है जी, अन्याय। सारे हमने इतने अच्छे अच्छे सामान रखे हो, मेहमानों के सामने हमारी इंसल्ट हो रही है। क्यों हो रही है? इसने अन्याय किया। क्या अन्याय किया? कि हमारी सामग्री को सही प्रकार से यूज नहीं करना। ध्यान से सुनना, सामग्री को ठीक प्रकार से यूज नहीं करना, ये अन्याय है। अब सुनो, एक आदमी की रसोई अच्छी बनाना, अब 4 आदमी की रसोई बनाना हो तो कितने कंपोजिशन में डालेंगे सामान? अब तो समझ गए। शुद्ध स्वादिष्ट रसोई ज्ञान का फल है, न्याय का फल है। ऐसे जीवन जीते समय द्रव्य गुण पर्याय में शुद्ध भेद विज्ञान करते चले जाना, आप में आप, पर में पर भेद विज्ञान करते चले जाना, ये शुद्ध न्याय का फल है। रसोई का दृष्टांत दिया है मैंने। आप सही मात्रा में सही चीजें इस्तेमाल करते चले जाइए, आप न्यायवान हैं। यदि आप सही मात्रा में नहीं कर रहे हैं तो गलत है। समझ लीजिए, बहुत सरल दृष्टांत है। एक परिवार में 2 भाई हैं और 100 फुट की जगह है, तो कितनी जगह मिलना चाहिए दोनों को? है 50-50, बराबर। लेकिन एक भाई कहता है नहीं, 51-49। तो अब बता सकते हो अब दुनिया में क्या कहा जाएगा? भैया बहुत अन्याय करते हैं, भैया बहुत अन्याय करते हैं, भैया बहुत अन्याय। ये अन्याय कहां से आ गया? आप मैथ क्यों भूल गए? आपको बंटवारा करना था, आप चूक क्यों कर गए? ये अन्याय है। ऐसे ही स्वयं और पर के बीच में भेद विज्ञान नहीं करना, ये अन्याय है। क्या है अन्याय को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटी, बता सकते हो? इनजस्टिस। सुना है? इनजस्टिस। ओहो, ये इनजस्टिस है। सुनो, इनजस्टिस करने वाले को लोग में क्या होता है? जैसे वो भैया कर लेवे गड़बड़, ज्यादा घेर लेवे, ज्यादा पैसा रख लेवे, ज्यादा कर, तो भैया छोटा भैया कहां जाएगा? न्याय की डिमांड करेगा। न्याय की डिमांड कब होती है? जब अन्याय होता है। न्याय की डिमांड कब होती है? जब अन्याय होता है। वो डिमांड करता हुआ कोर्ट में जाएगा, हाँ मुझे न्याय चाहिए। एक शब्द सुना होगा, स्ट्राइक करते हैं जब कर्मचारी, तब ये वाला नारा लगाते हैं, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। छोटा भैया कहता है हम अपने बड़े भैया से न्याय चाहिए, हमें तो 1 पैसा मत देना, बस न्याय, पहले न्याय करो, हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन न्याय करो। न्याय मांगते नहीं हो लोक में, तो समझ गए दृष्टांत न्याय अन्याय की। ऐसे यहां पर भी अन्याय हो रहा है अनादिकाल से। ये जीव अनादिकाल से अरेस्टेड हो रहा है, अरेस्टेड पर टाइम, प्रति समय अरेस्ट हो रहा है, कर्मों की द्वारा, कर्माण वर्गणा के द्वारा अरेस्ट हो रहा है। बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है कि अन्याय का फल भोग रहा है? अन्याय किसने किया? इस वर्ल्ड में 5 द्रव्य अन्याय नहीं करते। इस वर्ल्ड में 5 द्रव्य अन्याय नहीं करते, केवल एक जीव है जो अन्याय करता है। और सुनो, जीव को बांधने के लिए पुद्गल की सेना है। जीव को बांधने की, लोक में इतना बढ़िया न्याय नहीं मिल सकता। एक अपराधी हत्या करके 25 साल तक अरेस्ट ना हो सकता है। एक व्यक्ति चोरी करने के 10 साल तक भी अरेस्ट ना हो, ऐसा हो सकता है। अरे चलो वो वचन और काया से चोरी ना करे, लेकिन मन में चोरी करे तो पुलिस नहीं पकड़ेगी ना। मन में चोरी को अच्छा माने, चोरी को सपोर्ट करे तो पुलिस कुछ नहीं करेगी ना। लेकिन जैन दर्शन की सेना जोरदार है। लोक में तो ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि जितनी पब्लिक है, एक पब्लिक को पकड़ने के लिए 4-4 सेना लगाएंगे तो 4 गुनी पब्लिक और लानी पड़ेगी, नहीं लानी पड़ेगी? देखो, तुम्हें पकड़ने के लिए पुलिस, और पुलिस भी अपराध करे तो कौन पकड़ेगा? तो उन्हें भी पकड़ने के लिए एक पुलिस और चाहिए, तो उनके ऊपर भी एक और चाहिए। वो संभव नहीं है। लेकिन जैन शासन में इतना सुंदर न्याय है।
एक जीव और उसके ऊपर अनंतानंत सेना, कारमांड वर्गणा। पता है कितनी सेना है? एक जीव और अनंतानंत पुद्गल। अनंत पुद्गल है ना, अनंत जीव और अनंतानंत पुद्गल। तो एक एक जीव को अरेस्ट करने के लिए 45 लाख योजन में ठसाठस भरी है, ठसाठस भरी है 45 लाख योजन में। तुम जाओ बेटा, कहाँ जाओगे, हम हैं खड़े। और इतनी जबरदस्त सेना है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है उसके पास, और टेक्नोलॉजी भी नहीं है कोई। जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी होती, जो पुलिस के पास, खुफिया एजेंसियों के पास, और कौन कौन होते हैं तुम्हारी, CBI, कौन कौन होते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन गजब बात ऐसी है, गजब, कि जिस जाति का भाव करते हो उसी जाति का बन, और बोलो फौरन फौरन अरेस्टेड। इधर आपने भाव किया, लोक में तो हो सकता है पकड़ा पाओ कि नहीं पकड़ा पाओ, लेकिन यहां नहीं छूट सकते आप, प्रति समय अरेस्ट हो रहे हो। और उसी समय डिसीजन लिखा जाता है, उसी समय। बंद माने क्या है? बंद। आश्रम माने फोर्स का आना, सेना का आना और अरेस्ट कर लेना। और उसी समय बंद माने 70 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी का पनिशमेंट, 10 कोड़ा कोड़ी का पनिशमेंट, 50 कोड़ा कोड़ी का पनिशमेंट। पनिशमेंट समझ गए? अब आप जेल में बंद रहोगे, वो तत्काल हो जाता है। और यदि आप परिणाम सुधारते हो तो फिर तत्काल ही माइनस भी हो जाता है। तत्काल हिसाब बिल्कुल तत्काल है, माने यहां पर कोई क्रेडिट का हिसाब नहीं है, नगद काम है, सीधा सीधा फटाफट। आपको न्याय समझ में आ रहा है? कुछ सेना मेना समझ में आ रही है कुछ? ओहो गजब हो गया। यहाँ तो तुम किसी को धोखा दे लोगे, पुलिस को पैसा वैसा दे के छूट हो गई, इधर उधर कुछ करोगे, लेकिन वहां नहीं है। यहाँ तो आप एक हत्या करोगे तो अभी एक फांसी, और 100 हत्या करोगे तो अभी एक फांसी। और यदि पुण्य का उदय हुआ तो कसाब जैसे फायदे में रहोगे। अथवा एक वो कौन था, वो नाम एक और जो बहुत फेमस है आजकल चल रहा है, अफजल जैसे मजे करते रहो, हर महीने आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो रहा है। हो सकता है आपका लौकिक कानून आपको टोटली पनिशमेंट नहीं दे सकता, जस्टिस नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। आत्मा जितने पाप करता है उसका पूरा का पूरा पनिशमेंट, नरक दृश्य देखा था आपने? आप चलते फिरते जितने कीड़ी पकौड़ी के हाथ पैर तोड़ते हो बिना देखे आप टैंक का पानी गीजर में यूज कर लेते हैं और वे बॉयल हो जाते हैं, उस बॉयल की सजा नरक में है। आप बॉयल होंगे, होगा पक्का, होगा, छूट नहीं सकते आप यहाँ असंख्यात जीव करोगे तो वहां असंख्यात आपको वो नहीं छूट सकते। आप तिल तिल करे, वो जो सुनाया था दिखाया था वो पक्का है। वो बहुत भयानक दृश्य आ गया जी, तो जल्दी से ही, अभी चिंता नहीं करो, सरल भी करूंगा अभी तो। लेकिन न्याय बता रहे हैं हम आपको। लौकिक में अन्याय हो सकता है, हो तो क्या सकता है, एक्चुअली यहाँ टोकन है, बस टोकन समझते हो, नाम मात्र का। असली सजा उन्हें मालूम है वहां मिलेगी, अब का दो अपन, तो वो मिलती है सबको, कोई नहीं छूटता वहां से। न्याय समझ में आया? न्याय, मंदिर, कोर्ट, इस सब का एक संविधान होता है। न्याय कैसे चलता है? एक संविधान होता है, और उस संविधान को समझाने के लिए पूरे एक नोट्स बनाया हमने, मैं फटाफट सुना देता हूं आपको, जरूरत पड़ेगी तो बाद में आपको जेरोक्स कराएंगे हम इसकी। लौकिक संविधान कैसे तैयार होता है? लौकिक संविधान पार्लियामेंट के द्वारा, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, इनके द्वारा होता है। तो ये यूनिवर्सल कोर्ट कैसे चलती है? ये यूनिवर्सल फोर्स, सोल्जर्स, पॉलिसमैन, इनका काम कैसे होता है? तो इसको समझ लीजिए। पहले तो आप समझ गए ना, यूनिवर्सल में फोर्स कौन है? उद्गल, कारमाण वर्गणा, कारमाण स्कंद, वो आपको बांधते हैं। ये यूनिवर्सल काम कैसे होता है, जरा ध्यान से सुनना। कोर्ट में नहीं, सॉरी, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं,
मालूम है सबको। लेकिन यूनिवर्स में कोई कानून किसी के द्वारा नहीं बनाया जाता। इसका मतलब है ये नेचुरल लॉ है। जैन शासन जिसको हम कहेंगे जैन संविधान, जैन संविधान, जैन शासन, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ द यूनिवर्स यदि हम कहेंगे तो वे अलिखित हैं, उन्हें लिखा नहीं गया। वे नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल नहीं हैं। क्या फर्क पड़ता दोनों में? आपने देखा होगा कोर्ट जब कानून, आपकी पार्लियामेंट जब कानून बनाती है तो 10-20 साल बाद उनमें संशोधन कर देती है, लेकिन यूनिवर्सल में कोई संशोधन नहीं होगा। जैसे हम सब मिलकर के एक नियम पास कर दें, आज के बाद अग्नि का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक नहीं है। अग्नि बहुत, जो फायर है ना बहुत गर्म होती है, अच्छा अपन उसको लोअर कर देंगे, तो आप लोअर नहीं कर सकते। आइस कैसा होता है? गर्म। तो इसके कानून को आप नहीं बदल पाओगे। Nobody can amendment and never amendment, never amend, कभी कुछ कर ही नहीं सकते आप उसमें। तो ये कानून कैसा है? बदला जाता है। यहां कोई कानून नहीं बदला जाए। अनादि अनंत शाश्वत कानून। कौन सा लॉ पढ़ा रहा हूं मैं आपको? यूनिवर्सल लॉ। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, अकॉर्डिंग टू सर्वज्ञ भगवान, अवर गॉड, लॉर्ड नाम बोला, महावीर भगवान। समझ में आया? आगे चले। कैसा है हमारा जैन शासन? अकृत्रिम है। ये भगवान ने बनाया नहीं है, बताया है। कैसा कह रहे हैं हम? भगवान ने बनाया नहीं है, बताया है। कैसे बताया उन्होंने? अपने केवल ज्ञान में जानकर बताया। कैसे बताया? केवल ज्ञान में जानकर बताया। बराबर, समझाने की जरूरत है नहीं, जो तो आगे बढ़ते जाते हैं। इसकी प्रमाणिकता है सर्वज्ञ भगवान। भाई ऑथेंटिक कानून होना चाहिए ना। जैसे पार्लियामेंट में कानून बन गया, लेकिन मालूम कब तक वो ऑथेंटिक नहीं होता? जब तक राष्ट्रपति का जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते तब तक वो कानून नहीं बनता, तब तक वो प्रस्ताव होता है। आपने देखा होगा कोर्ट, हर बार कोर्ट कह रहा हूँ, वो पार्लियामेंट में प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव पर विचार होते हैं, उस पर संशोधन होते हैं। अन्ना जी ने एक प्रस्ताव दिया कि इस प्रस्ताव को ऐसा कैसा पास किया जाए, नहीं तो मैं 16 तारीख से हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। तो अब भी कह रहे भैया एक आदमी की संसद है कि इतने लोगों की संसद है? ये तो बड़ा ये मैंने तकलीफ ही हो गई कि ये 500 सिलेक्ट हो गया है, वेद बेचारे कुछ नहीं, और एक आदमी कह रहा है मैं हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, ऐसा कैसा पास कराओ। तो इस एंगल से देखा जाए तो दैट इज नॉट गुड। लेकिन अब बात अलग है, अपने उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर सब मिलकर के समझ गए, वर्ल्ड की पूरी पावर इकट्ठी होकर के भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। और बोलूं, अनंत भगवान, महावीर भगवान, सिद्ध भगवान, 8,98,502 अनंत भगवान ऑलवेज अवेलेबल ऑन दिस अर्थ। क्या कहा मैंने? 8,98,898,502 सर्वज्ञ भगवान ऑलवेज अवेलेबल ऑन दिस अर्थ। वे सब मिलकर के भी, और अनंत सिद्ध भगवान मिलकर के भी एक कानून को बदलना चाहें तो, इसीलिए जैन कानून या यूनिवर्सल कानून वो अप्रभावी है, अप्रभावी है। क्या कहा मैंने? उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी का असर नहीं है। कायदे से तो इसमें खूब लेक्चर देना चाहिए मुझे, लेकिन फिर वही वाली, फिर मैं ये नहीं पढ़ा पाऊंगा, और तो मैं 10 महीने भी कम पढ़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में कह रहा हूं। यहां दो द्रव्य एक दूसरे द्रव्य से प्रभावित नहीं होते। जैन कानून मतलब जैन भगवान द्वारा बताया कानून। वैसे कौन सा कानून पढ़ा रहा हूं बता सकते हो आप? यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्सल कह दो चाहे इधर से कह दो, बात एक ही है। समझ में आ गया सबको? मैं जब मैं कहूं जैन लॉ, इट इज इक्वल टू
यूनिवर्सल लॉ, अनचेंजेबल लॉ, कांट अमेंड, नोबडी कैन अमेंड। आगे समझ में आ गया? कठिन तो नहीं लग रहा? बहुत बढ़िया। देखो मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। पिताजी ने अपराध किया हो और बेटा मोक्ष जा सकता है, ये स्वतंत्रता है। जैसे भारतीय प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र किसे कहते हैं अपन? डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपको पता है स्वतंत्रता का राइट क्या राइट है? आप पूरे देश में कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं और किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई सी भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई सी भी गाड़ी खरीद सकते हैं। माने सब, ये सब स्वतंत्रता के राइट्स हैं आपको, बराबर। लेकिन यूनिवर्सल राइट तो गजब ही है। यूनिवर्सल फ्रीडम तो और ही जबरदस्त है। क्या क्या फ्रीडम है यूनिवर्सल? इसमें अणु अणु स्वतंत्र प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र, प्रत्येक गुण स्वतंत्र और प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र। इसका फायदा है। रावण मर के नरक चला गया लेकिन बीवी स्वतंत्र है उसकी। इस स्वतंत्रता के कारण वो आंसू बहाने नहीं बैठी रावण के लिए। वहां एक केवली भगवान आए और रावण की पत्नी दीक्षा लेकर के आरिका हो गई, और आरिका होकर के सम्यक दर्शन सहित होकर के पंचम गुण स्थान लेकर के स्त्रीलिंग छेद करके स्वर्ग चली गई और अब मोक्ष चली जाएगी। रावण पड़ा रहे नरक में, वो उसे क्या करना है? व्हाट इज रिलेशन? रावण नरक चला गया, उसके बेटे मोक्ष चले गए, कोई टेंशन नहीं। खुश हो जाओ, खुश खुश हो जाओ। फिर से कहूं, खुश हो जाओ। क्यों कह रहा हूं? बहुत सारी पत्नियों को अपने पति की चिंता रहती है, बच्चे भगवान बन जाएं और कुछ चिंता नहीं है, और मेरे बच्चे मोक्ष चले जाएं, बाकी का कुछ नहीं। बिल्कुल गलत। विश्व बंधुत्व आता है इस यूनिवर्सल कानून में पढ़ने के बाद, विश्व बंधुत्व। आगे समझ में आया? अरे उन्हें हम अपना क्यों कहें जिनका हम कुछ नहीं कर सकते और जो हमारा कुछ नहीं कर सकते, और हम उन सब जो सभी जीव जो मोक्ष जा रहे हो उन सबको व्यवहार में अपना माने तो क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? इसीलिए मैं कहता हूं मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। पूरा परिवार, पूरा देश मेरा घर है। सब जगह मुझे प्रेम मिलता है, सब जगह घर संपत्ति मेरी है। रखते आप हो संभाल के भोगता मैं हूं। पता, अब जैसे फ्लैट में ठहरा हूं तो मैं थोड़ी देखभाल करता हूं, वो आप करते हो। हर महीने बिजली का बिल आप भरते हो, फलाजी कम करते हो, मेंटेनेंस चार्ज आप देते हो, सारा काम आप करते हो। मैं तो उसको भोगता हूं, तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं हुई। वो मूर्ख क्या समझता है कि कागज पे लिखा रहे मेरा नाम, वो मेरी, और समझदार ये समझते हैं कि जिसको भोगो वो अपनी। नहीं समझा? जिसको भोगो वो अपनी। अब समझ लेना, थोड़ा न्याय से और समझाऊंगा आपको, न्याय से समझाऊंगा आपको भी, लॉजिक से बिल्कुल। फिलहाल तो कहां तक आ गई बात? कानून में यूनिवर्सल कानून है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं थोड़ा इसमें और बताना चाहता हूं। लोग ऐसा सोचते हैं, उसे समझाने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। दो शासन हैं, जैसे कांग्रेस और बीजेपी, ये दृष्टांत है। ऐसे ही ज्ञान का शासन और मोह का शासन। पहले ही पूछ लेता हूं, आपको ज्ञान का शासन चाहिए कि मोह का शासन चाहिए? कौन सा शासन चाहिए, ज्ञान का कि मोह का? मोह का शासन भी समझा दूंगा और ज्ञान का भी समझा देता हूं। सुन लो आप, दो ही शासन सुन लो। मोही लोग ऐसे कहते हैं, मोही लोग ऐसा कहते हैं, पंचम काल है, हुंडा सर्पणी है, पानी छानने का, रात्रि भोजन करने का, वो तो चौथे काल की बात थी। कौन से काल की बात थी? चौथे काल की। पंचम काल में पानी छानने की क्या जरूरत? पंचम काल में क्या कहना, रात्रि भोजन चलता है। इतनी बढ़िया लाइट आ गई, सूरज से भी बढ़िया। ये मोही क्या सोचते हैं कि पंडित जी बहुत हार्ड एंड टफ एंड कफ क्या हो, बहुत कठिन है। चरणान योग में थोड़ा हेर फेर होना चाहिए, थोड़ा अमेंडमेंट होना चाहिए। चौथे काल जैसे मुनि नहीं हो सकते, चौथे काल जैसे श्रावक नहीं हो सकते। अब बदलना चाहिए संविधान। अब क्या लिख देना चाहिए? सही बताऊं, वो अमेंडमेंट करने के चक्कर में श्वेतांबर धर्म शुरू हुआ। वो अमेंडमेंट करने के चक्कर में ही 20 पंथ शुरू हुआ।
वही अमेंडमेंट के चक्कर में गृहीत मिथ्या शुरू हुआ। ये अमेंडमेंट का चक्कर है। और आज भी लोग कहते हैं नहीं नहीं सब चलता है, सब चलता है। क्या चलता है? मैं फिर कहता हूं, आप यूनिवर्सल रूल को समझकर अपनी परिणति, अपनी कसाय सुधारो, अपनी दृष्टि सुधारो, अपनी श्रद्धा सुधारो, अपना आचरण सुधारो। अपने आचरण के अनुसार साहित्य मत करो। क्या कहा? क्या कहा? अपनी कसाय के अनुसार शास्त्र बनाएं कि शास्त्र के अनुसार अपनी कसाय मिटाएं? फिर से पूछो, फिर से पूछो, क्या कह रहा हूं मैं? शास्त्र पढ़ के अपनी कसाय मिटाएं या अपनी कसाय के अनुसार शास्त्र बनाएं? बोलो। ये चर्चा भी बहुत चलती है, बहुत चलती है। चौथे काल की बातें हैं, पुराने जमाने की बातें हैं, अब कहाँ हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है? इस सोच को अपने को सही करना है। अमेंडमेंट करने के बारे में नहीं सोचना। इतनी बात समझ में आ गई सबको? देखो भैया, कोई जिसके भी बच्चे हो अपने पास बैठा लो, किसी का ही होंगे, अभी तो स्कूल है नहीं, है ना? देखो, उससे क्या डिस्टर्बेंस आपको भी होता है और मुझे भी होता है। देखो आगे, अच्छा अपन बदल भी दें, मान लो आज बदल दें, तो ब्रह्मचारी की ड्रेस कैसी होनी चाहिए? तो 500 बरस बाद फिर एक नया लॉजिक उठेगा कि जब 500 बरस पहले बदलाई जा सकती है ड्रेस, तो अब क्यों नहीं बदली जा सकती? तो समान जमाना और खराब हो गया। आजकल की भाषा में बोलते जमाना कहां से कहां जा रहा है। तो जमाने को देख देख कर कानून बदलेगा? क्या होगा बताइए? फिर और 500 बरस बाद फिर लोग कहेंगे नहीं नहीं अब तो बहुत, अब तो और सरल करो। तो सरल मतलब क्या? देखो मैं आपको सरल दृष्टांत दूं। 1 करोड़ साल पहले भी रोटी यहीं से खाते थे, और आज भी कहां से खाते हो? नाक से। नहीं नहीं, थोड़ा हेर फेर तो करना चाहिए भाई। देखो ऐसा नहीं, थोड़ा नहीं, वैसे सुविधा है, अपन चाहे तो एक नली लगाई जा सकती है इधर से। देखा होगा आपने हॉस्पिटल में, यहाँ से एक नली डाल देते हैं, उसमें से भोजन डाल देते हैं। ये भी ठीक है, नहीं अच्छा सिस्टम तो अच्छा है थोड़ा सा, नहीं? और नहीं तो दूसरा ऐसा भी हो सकता है, इंजेक्शन से लगा दिया जाए डायरेक्ट। क्या चबाओ, मेहनत करो, यहीं से डायरेक्ट घुसा दिया जाए, ये भी ठीक है। नहीं पंडित जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। क्यों? पंचम काल में क्या करना चाहिए? झब्बा पैरों में पहन लेना चाहिए, और पैरों का जीन्स ऊपर पहन लेना चाहिए। नहीं, क्या चेंज करना चाहिए? अग्नि में चेंज कर दें, नमक में चेंज कर दें, शक्कर में चेंज कर दें, किस में चेंज करें? बोलो। बस इतने में सब समझना। मैं इसमें कुछ कह, मैं जो कुछ कह रहा हूँ इशारे में कह रहा हूँ बस। आज अभी भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं बहुत कठिन है, इसे बदल देना चाहिए, सरल कर देना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए। लेकिन मैं सरलीकरण, वैसे आप लोगों को भी लगता हो सरल तो होना चाहिए ना, थोड़ा टफ तो है क्यों? लेकिन आप यदि कहेंगे ना तो 1 महीने में जब न्याय में पढ़ा ही रहा हूं तो मैं आपको सिद्ध करूंगा कि इससे सरलतम जैन धर्म के सिवा कुछ है नहीं। बता दूंगा, बाद में समझा दूंगा, अभी इतना समय नहीं, मैं समझाऊंगा धीरे धीरे करके आपको। एक बात पूछूं, एमए इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स, एमए इंग्लिश समझ गए? एमए इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स बहुत टफ है, बहुत ही टफ इंग्लिश है उसकी। तो अपन क्या करें, 5th का कोर्स रख दें उसमें? नहीं, 5th का सिलेबस रख दें इंग्लिश का, सरल हो जाएगा। 8th का रख दें, 8th का। क्यों बेटे, रख दें? बच्चे कहते हैं इंजीनियरिंग का मैथ बहुत टफ है। अच्छा तो क्या कर दें, 8th का रख दें? ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। हमारे पंडित साहब बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। पुराने जमाने में ऊपर ऐसे छीका होता था, छीका, माँ मिठाइयाँ वगैरह उसमें रख देती थी, दूध उसमें रख देती थी ताकि बिल्ली नहीं खराब कर जाए, और कोई बच्चे हैरान परेशान खा नहीं जाएं बच्चे, तो ऐसे बांध देते थे। तो बच्चे को क्या कहना चाहिए? मम्मी से कहना चाहिए, मम्मी लड्डू थोड़ा नीचे रखो ना ताकि मैं चुरा सकूं। कोई ऐसा कभी नहीं कहता, तुम लड्डू नीचे रखो ताकि मैं चुरा सकूं, ये नहीं कहता। मालूम क्या करता है वो तो इस जुगाड़ में कि रखें, कंफर्म, वेरी गुड, रखा रहना, कोई दिक्कत नहीं। अब मम्मी मंदिर जाए क्या करते हैं बेटे फिर? अब उनको नीचे लाते हैं कि अपन ऊपर जाते हैं?
अपन ऊपर जाओ ने, एक बुलाया, चढ़ के देखा, नहीं आया, ये तो कृष्णाष्टमी की मटकी हो गई। फिर एक ऊपर एक और स्टूल रख दिया, पैर देखा नहीं बना, फिर कुछ जुगाड़ लगा था कि नहीं लगा था। तो मैं पूछता हूँ, एक बच्चा भी ऊंची चीज को प्राप्त करने के लिए ऊंचा उठता है, और केवल ज्ञान पाने के लिए आप धर्म को नीचे लाना चाहते हो? आप सर्वज्ञ बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए क्या करना चाहते हो? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोर्स क्या करते हैं? मैंने अब मैं समझा ही देता हूं खोल करके। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है व्रत उपवास कितना कठिन होता है, तो सरल कर दें, रात को 4 बार खा सकते हो, अब नया उपवास, अमेंडमेंट कर दें। फलाहार के नाम पर आलू भी खा सकते हैं, कहते हैं, क्या करें? फिर मई क्या रही? आज तक एक कंचा होता ना, कंचा समझते क्या बोलते हैं आंटियां, क्या बोलते हैं कंचा, वो कांच की गोलियां। हाँ, आज तक इसका विश्व कप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो हर कहीं अवेलेबल होता, हर कोई खेल लेगा उसे। लेकिन फुटबॉल होती ना, 22 खिलाड़ियों में एक होती है, और फिर इतनी सारी टीम होती हैं, 100, 150, 50 कितनी टीम होती हैं, उनमें से सिलेक्टेड इंडिया का नंबर ही नहीं लगता वर्ल्ड कप में। तब ऐसा लगता है भैया काश अपन इसे जीतें। तो मैं पूछता हूं, खेल के नियम सरल किए जाएं, हमारे अनुसार नियम बनाए जाएं क्रिकेट के और फुटबॉल के, कि उन खेल नियमों के अनुसार हम खेलें। क्या करना है बोलो? अब तो समझ गए आप? जीवन में कभी नहीं सोचना कि धर्म को सरल किया जाना चाहिए। सुनो, अपनी कसायों को सरल किया जाना चाहिए। कसायों को सरल करना समझते हो? मैथमेटिक्स में सरल करने को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्व। सरल करो, हिंदी में लिखते हैं सरल करो, माने सॉल्व करो, इजी करो। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, आप अपनी कसायों को मिटाकर किस न्याय को समझिए, अमेंडमेंट नहीं करिए। बराबर? बहुत सारे पॉइंट हुए, आगे चलो। इस कानून का विषय क्या है? माने इसको, पूरे कानून को अपन कम शब्दों में समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे पूरे यूनिवर्सल लॉ को? तो एक शब्द में कहेंगे अकर्तावाद। ये इसकी विषय वस्तु है। जैसे भारत के जितने कानून बनेंगे वो स्वतंत्रता के घातक नहीं होंगे। पढ़ा होगा आपने, किसी के मानवीय अधिकारों का घात करता होगा वो कानून पास नहीं हो सकता। जैसे ये कहा जाए कि मुसलमान अहमदाबाद में जमीन नहीं खरीद सकते, आपके मोदी जी ये कानून नहीं बना सकते। ये कानून नहीं बना सकते कि साहब हमने बहुमत से पास कर लिया बीजेपी ने कि अहमदाबाद में और गुजरात में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। नहीं बना सकते कानून। क्यों नहीं बना सकते? कि बेसिक फंडामेंटल लाइन है कि आप किसी भी व्यक्ति के खरीदने के, बेचने के व्यक्तिगत अधिकारों का प्रतिबंध नहीं कर सकते। दृष्टांत समझ में आया? ऐसे ही आप लिख लो, वर्ल्ड में अकर्तावाद। ये जैन यूनिवर्सल लॉ का बेसिक फंडामेंटल है। मैं क्या मानूं, मेरी ताकत नहीं लग रही, और नहीं तो मैं घनघोर वर्षा करके समझाऊं ये बात, चिल्ला चिल्ला के समझाऊं। माने मैं बहुत ताकत से कह रहा हूं ये बात। यानी आप अकर्तावाद के खिलाफ सोचते तो यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ सोचते। आप किसी का भला करना चाहते ना, ये अकर्तावाद के खिलाफ है। आप कर्तावाद मत फैलाइए। जैन दर्शन मैं थोड़ी देर रुकता हूं, एक शब्द बताता हूं। जितना भी शासन चलते हैं विश्व में, वे काय के लिए चलते हैं? सुख के लिए, वेलफेयर के लिए, सामाजिक सोशल वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, प्रगति के लिए, है ना? फॉर हेल्थ, एजुकेशन, ये सब, रोड, ट्रांसपोर्ट, इन्हीं के लिए होती है ना सारी। इंडस्ट्रीज, प्रॉपर्टी, सारे विश्व का शासन, सारे देश का शासन सुख के लिए है। पॉइंट पकड़ना आप, काय के लिए? सुख के लिए। बीजेपी भी इस पर सहमत है, और कांग्रेस भी इस पर सहमत है, और सोशलिस्ट और मार्क्सवादी भी इस पर सहमत है। कोई भी इनकार नहीं करेगा, लेकिन इनके दृष्टिकोण में फर्क है। कांग्रेस कहता है यदि हमारा राज आएगा तो हम सुख संपदा इस तरह से करेंगे,
और बीजेपी कहती कि हमारा शासन आएगा तो हम राम राज्य इस तरह से करेंगे, और सोशलिस्ट कहते कि हम इंडस्ट्री और कैपिटल का निषेध करके ऐसे सुखी करेंगे, और वे कहते ऐसे, वे समझ गए। ऐसे ही वर्ल्ड में प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए तो तैयार है कि हमें सुखी होना है, इस पर किसी का मतभेद नहीं है, सभी को सुखी होना है किसी को मतभेद है? अब बस झगड़ा यहां से खड़ा हो जाता है कि सुखी होने की पॉलिसी कौन सी है। आपकी पॉलिसी मैटेरियलिज्म, हम पैसा जोड़ के सुखी होंगे। एक लड़का सोचता है शादी करके सुखी होंगे, एक सोचता है मैं करोड़ों अरबों खरबों जोड़ के सुखी हो जाऊंगा। ये सब सोच है। तो ऐसे ही जैन लॉ और नॉन जैन लॉ का डिफरेंस बता रहा हूं आपको। वैसे आप बता सकते हो, मैंने बता दिया अभी यार। नॉन जैन लॉ बेस्ड ऑन द कर्तावाद, एक्टिज्म, कुछ कर सकते हैं। और जैन दर्शन, जैन यूनिवर्सल लॉ कहता है कि अकर्तावाद, आप कुछ नहीं कर सकते। कर्तावाद में से ध्यान से सुनना, कर्तावाद समझ में आ रहा है कुछ? कर्तावाद कहते ही सारी कहानी बदल जाती, पिक्चर ही बदल जाती है पूरी, और अकर्ता कहने पर पूरी पिक्चर बदल जाती है। कैसे? उसका नमूना बताऊं? देखो, नॉन जैन प्रथमान योग और जैनों का प्रथमान योग पढ़िए आप। वहां पर कदम कदम पर ये बात मिलेगी कि तुमने भगवान का ऐसा कर दिया तो भगवान ने श्राप दे देंगे, और उन्होंने ऐसा किया, भगवान की पूजा करी तो भगवान प्रसन्न होकर स्वप्न में आ गए, और फिर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। फिर लक्ष्मी जी पैसा खनाखन टनाटन, कौन देती पैसा कौन देते? कोई है गॉडेस? है कोई? है ना? लक्ष्मी, सरस्वती ज्ञान देती है। ये कर्तावाद में से निकला। देखो, कर्तावाद में से ग्रहित मिथ्यात्व खड़ा हुआ, आशा खड़ी हुई, हाथ फैलाना खड़ा हुआ, हाथ फैलाना। वर्ल्ड में एक जैन के अलावा सब भगवान से मांगते हैं, चाहे खुदा से मांगे और चाहे देवी देवता से मांगते ही हैं, लेकिन मांगते हैं इजिकल टू मंगता समझते? बेगर मांगता कौन है? लेकिन जैन दर्शन में एक भी स्टोरी मांगने की नहीं है, वरदान और अभिशाप की नहीं है। जैन दर्शन में कोई वरदान और कोई अभिशाप नहीं। आपको कभी ये कहानी पढ़ने नहीं मिलेगी कि पारसनाथ भगवान प्रसन्न हुए और स्वप्न में आए। आज तक स्वप्न में पारसनाथ भगवान आके बोले नहीं। एक भी कहानी ऐसी नहीं मिलेगी कि तुम महावीर भगवान को प्रसन्न कर लो तो महावीर भगवान आ जाएंगे, वे प्रसन्न हो जाएंगे। देखो ध्यान से सुनना, अन्य मतावलंबी जब भी भगवान का नाम लिखते हैं तो लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहें, गणेश जी सदा प्रसन्न रहें, माने वे दुखी रहते हैं। नहीं पंडित जी आप समझते नहीं हो, वे दुखी थोड़ी रहते हैं, लेकिन वे हम पे प्रसन्न रहें, हमारी एक्टिविटीज से प्रसन्न रहें, ये उनका मतलब है ना? तो क्यों प्रसन्न रहें? कि प्रसन्न रहेंगे तो उनकी कृपा बनी रहेगी, तो पैसा आएगा। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन जैन दर्शन में कभी आपको किसी व्यक्ति के घर पर यह लिखा नहीं मिलेगा कि महावीर सदा प्रसन्न रहें। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों? महावीर भगवान को प्रसन्न नहीं रखते। हम ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो बीतरागाय नमः, महावीराय नमः। क्यों? हमें महावीर भगवान से बीतरागता चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। बीतरागता चाहिए माने वो भी चाहिए तो व्यवहार की भाषा है, हमें उनसे वह भी। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी बेगरशिप में नहीं मिलते। बेगरशिप समझ गए? भीख में नहीं मिलते। एक बार पूछता हूं आपसे, आपको लोक में न्याय चाहिए हो तो कानून समझो, यही तरीका, और तो कोई तरीका नहीं है। भाई आप पढ़े लिखे नहीं हो तो एडवाइजर के पास चले जाओ, लॉयर के पास चले जाओ, ऐसे ही होता है। माने दो तरीके हैं न्याय पाने के, या तो आप लॉयर बन जाइए या लॉयर के पास चले जाइए, यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है।
ऐसे ही आपको वर्ल्ड में सुखी होना हो तो या तो भगवान बन जाइए और नहीं तो भगवान के पास चले जाइए। या तो आप स्वयं डॉक्टर बन जाइए इलाज करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, और नहीं तो डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। तरीका तो यही है। ऐसे ही या तो आप भगवान बन जाइए और नहीं बन पाते हैं तब तक ये संविधान पढ़ के समझिए, समझिए। और कोई रास्ता सुखी होने का, लोक में भी न्याय पाने का और कोई रास्ता नहीं, ऐसे यहां पर भी न्याय पाने का और कोई रास्ता नहीं। आगे समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आगे चलें। अकर्तावाद, इसकी विषय वस्तु लॉ की विषय वस्तु अकर्तावाद, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय। मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं अभी, यदि इसकी विस्तार करेंगे तो बहुत ही लंबा समय होगा, इसलिए नहीं कर रहा हूं इसे। और कर्तावाद में से क्या निकला था अभी? गृहीत मिथ्यात्व। क्या निकला था? गृहीत मिथ्यात्व। लेकिन जैन दर्शन में कोई गृहीत मिथ्यात्व नहीं है कि भगवान हमारा भला कर देंगे। एक अमेंडमेंट की बात याद आई थोड़ी सी, और कह दूं भैया? अब यार मैंने क्या कहा था? समझे बिना सुखी नहीं होंगे। सच्ची बात यह है कि समझे बिना विश्व का कोई काम नहीं होता। क्या बोला मैंने? समझे बिना विश्व का कोई भी काम नहीं होता। क्यों बेटे? आप कार चला लेते हो? कौन कौन सी चला लेते हो? एक हाथ नाम बोलो। मारुति चला लेते हो। अच्छा, यदि फेरारी दे दें आपको तो समझ गए? फेरारी कार नहीं पंडित जी, वो नहीं देखी, हमने चलाई नहीं। वो हमने सुना है वो तो 1 सेकंड में 150 की रफ्तार हो जाती है उसकी। तो होता है ना ऐसा। इसका मतलब बिना समझे आप गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे। यदि आपने वेस्पा चलाई हो तो LML नहीं चलाएंगे, वो क्या, वो दूसरी कौन सी हो, वो नहीं चलाएंगे आप। यदि एक मोटरसाइकिल राजपूत की चलाई हो तो HD नहीं चलाएंगे आप, हीरो होंडा नहीं चलाएंगे। हीरो होंडा चलाने से पहले आप बड़े सोचते हो। नई गाड़ी चलाने से पहले सोचते हो। होता है। दुनिया का कोई भी काम करने से पहले, नई रेसिपी, नई मिठाई बनाने से पहले सोचते हैं। इसका मतलब बिना समझे एक भी काम, नया बिजनेस करना हो तो पहले स्वरूप समझते हैं। अब तो समझ गए? दुनिया का कोई भी नया काम करने से पहले क्या शर्त है? उसका स्वरूप समझो। आगे समझ में? हम यहां आपसे कह रहे हैं, सबसे दुख की बात सुना रहा हूं, बहुत हृदय दुखी होकर के सुना रहा हूं ये बात। आज जैन समाज को, जैन शासन को, जैन धर्म को अजैनों से तकलीफ नहीं है। आज हमारे खिलाफ कोई बौद्ध नहीं खड़े, शंकराचार्य नहीं खड़े, आज हमारे खिलाफ कोई मुसलमान नहीं खड़े, दुनिया का कोई मजहब हमारे अगेंस्ट नहीं है। लेकिन जैन शासन की हानि यदि हो रही है, जैन शासन की यदि हानि हो रही है तो जैन शासन को नहीं समझ करके, मेरा बस चले तो इसको बहुत हाईलाइट, जैसे वो विज्ञापन नहीं दिखाते तो विज्ञापन में उसको हाईलाइट करते हैं, मैं इसको हाईलाइट करूं। हम स्वरूप नहीं समझते। जैसे पूरे हिंदुस्तान में सभी युवकों को ये चिंता है कि जैन शासन की प्रभावना कैसे हो, प्रचार प्रसार कैसे हो, लेकिन वे जैन शासन को समझना तक नहीं चाहते। जैन शासन को समझना तक नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, मंदिर नहीं आना चाहते, लेकिन महावीर जयंती के दिन लाखों रुपए खर्च करना चाहते। जबकि लाखों रुपए खर्च करने से जैन शासन की प्रभावना नहीं होती। सच्ची बात कहें, सेवा नहीं होती, अप्रभावना होती है। कैसे? मंदिर का इतना बढ़िया पैसा कभी सम्मेलन में खर्च कर देंगे, डेकोरेशन में खर्च कर देंगे, रास्ते भर खाना पीना बांटेंगे, आइसक्रीम बांटेंगे, चाहे भले वो जिलेटिन की बनी हो, बिस्किट बांटेंगे, कब क्या बोल रहे, ऑरेंज जूस, रसना, और पानी के पाउच, अनछने पानी के पाउच। जैन धर्म के खिलाफ माने महावीर भगवान का समोसरण निकल रहा है, समझ लीजिए, और उनके सामने हंस हंस के पाउच पिए जा रहे हैं। मैंने कल्पना तो करो, मैं आपसे कहता हूँ सिगरेट नहीं पीना, और जब मैं आपके घर आया तो आप, पंडित जी कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मैं कहता हूँ आलू नहीं खाना, और जिस दिन आपने मुझे घर में बुलाया आप मुझे बाउल दिखा रहे, पंडित जी शोध के आलू हैं, शुद्ध आलू में खाएंगे आप? आलू है ना बटाटा, क्यों बटाटा खाएंगे आप? मैंने मजाक उड़ाना नहीं है। मैंने जिस दिन महावीर भगवान का जुलूस निकलता है, अनछना पानी, बाजार की रसना, बाजार के ड्रिंकिंग, और वो जगह जगह सरकार तो सड़क सफाई कराती है, चूने की लाइन डालती है, सब मैंने अच्छा करती है,
वो एक दिन पहले से महावीर जयंती की शुभकामनाएं देती गवर्नमेंट, सोनिया गांधी से लेकर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सब देते हैं। सही बता ना, एक दिन पहले या उसी दिन अपन किसी को महावीर जयंती की शुभकामनाएं देते हैं किसी? गवर्नमेंट अरबों रुपए की खर्च नुकसान उठा करके भी एक दिन की छुट्टी देती महावीर जयंती की। हम में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जो महावीर जयंती के दिन भी दुकान खोलना अपना धर्म समझते हैं? मैं आपको कहां तक सुनाऊंगा ये बात? पैसे का दुरुपयोग, बढ़िया नाच गाना करा दिया। ये तो मोक्षु सिर्फ समझ लो, मोक्षु इसलिए सुधरे स्वामी जी की वजह से, नहीं तो आज जो स्वाध्याय नहीं करते उधर जाके देखो, 24 घंटे का अखंड पाठ भक्तामर का। ये अखंड पाठ कौन से रूल सर में लिखा है? ये सब जगह सभी जगह समझना, लड़कियां भगवान के जुलूस में ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, डीजे बज रहा है और बच्चियां नाच रही हैं। ये कौन से यूनिवर्सल लॉ में लिखा हुआ है? हमें थोड़ा नहीं, अभी ये तो धर्म की प्रभावना के नाम पे बता रहा हूं। तीर्थ यात्रा कौन से यूनिवर्सल रूल में लिखा है कि वहां जाकर के खाना पीना चाहिए रात को, और रात को 3 बजे आज वहां बिस्किट बिक रहे हैं, ड्रिंक्स बिक रहे हैं, चाय बिक रही है, कॉफी बिक रही है। और गंदी बात बताऊं आपको, लेज की चिप्स बिक रही है जिसमें पिग फैट है, पिग फैट, सुअर की चर्बी है जिसमें। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं छिपा के नहीं कह रहा हूं ये बात। उस लेज के ऊपर ही लिखा है, रेपर के ऊपर, लेज रेपर के ऊपर लिखा है यूज्ड, क्या यूज किया गया है? E631। गूगल सर्च पे जाके ढूंढो आप, E631 क्या होता है? पिग फैट है। वहां चिंगम बिक रही है, टॉफियां बिक रही हैं जिलेटिन की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वाध्याय करे बिना आप तीर्थ यात्रा तक नहीं कर सकोगे, स्वाध्याय करे बिना आप प्रभावना नहीं कर पाओगे। मैं फिर पूछूं, आज सारी समाज में किसी लड़के से पूछो, नॉन जैन युवक से, क्या करना चाहिए जैन धर्म? अरे मैं जैन हूं, मुझे जैन धर्म पर गर्व है और मुझे जैन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, इसकी प्रभावना करना चाहिए, इसकी रक्षा करना चाहिए, इसकी विकास करना चाहिए। कैसे? क्या केवल मंदिर बना देने से प्रभावना होती है? क्या लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देने से, गरीबों को रोटी खिला देने से और हॉस्पिटल में खूब कर देने से उससे होती है? समझ गए होंगे अब तो। अमेंडमेंट मत करो भैया, अपनी परिणति को अमेंड करो। आगे समझ में आया? नींद तो नहीं आ रही? सन्नाटा हो गया है ना, एकदम टेंशन हो जाती थोड़ी थोड़ी। चलो थोड़ा सा और रह गया, तो विषय बता दिया आपको। इसकी शैली स्यादबाद है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आप बीड़ शासन कहते हैं ना, बीड़ शासन जयंती, तो शासन का मतलब समझ लीजिए। शासन क्या होता है? शासन मतलब होता है उपदेश। शासन माने होता है उपदेश। तो महावीर भगवान का शासन चल रहा है, माने महावीर भगवान ने जो ये यूनिवर्स को देखा है वो चल रहा है। महावीर भगवान का शासन माने अकॉर्डिंग टू सर्वज्ञ, जो उन्होंने यूनिवर्स देखा वह। ध्यान रखना, सुखी होने के लिए तो सब सहमत हैं, नॉन जैन भी, अन्य धर्म भी, लेकिन उनकी विधि अलग है। उनकी विधि कौन सी है? भगवान को खुश करो, पैसा मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, सुखी हो जाओगे। टोटमल जी साहब ने क्या लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा आप भगवान की सेवा करोगे तो आप बैकुंठ जाओगे। मैक्सिमम लिमिट कहाँ है? बैकुंठ। और वहां जाकर ठाकुर ठाकुरानी की सेवा करना। ठाकुर ठाकुरानी समझ गए? वहां विष्णु जी ठाकुर जी हैं और ठाकुराइन हैं उनकी सेवा करने वाली लक्ष्मी। तो यू हैव टू गो देयर एंड सर्व देयर, सर्विस देयर। इट इज आपका टॉप गुड फॉर्चून है। क्या है? टॉप मोस्ट गुड फॉर्चून, माने जस्ट लाइक सर्वेंट ओनली देयर। हाँ, लेकिन जैन शासन का फल तो भक्त नहीं। आगे समझ में? चलिए, इसमें से सिद्धि क्या होगी कि चरम स्वतंत्रता द्रव्य गुण पर्याय की सिद्ध होगी। इसका फल क्या होगा? अनंत सुख मोक्ष, है ना। आगे चलिए, अपराध।
अब टाइम हो गया आपका, थोड़े बहुत पॉइंट अब कर ले लेंगे। अपराध, जो संविधान की प्रति फाड़ दे, संविधान को गाली दे दे, भाई बताओ क्या हुआ सड़क पर, करके देखो क्या होता है। आप ऐसे कहो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाय हाय, करके देखो आप कह दो राष्ट्रपति, क्या ना कैसे कैसे कानून है भारत के, क्या क्या देखो जरा, क्या क्या देखो। अभी मुझे बहुत कुछ कहना है, कल कहूंगा। अभी आप बोर तो नहीं हो रहे इस तरह की बातों से, और नहीं कहो तो फिर मैं सीधे सीधे, मेरा मतलब है अब आपको मैं पूरी कानून पढ़ा रहा हूँ। सुनो, जैसे लोक में कानून की बुराई करने वाले को द्रोही माना जाता है, देशद्रोही, उसको पनिशमेंट मिलता है, ऐसे ही महावीर भगवान के विरुद्ध कहने वाले, सोचने वाले, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध सोचने वाले, चार अनियोग के खिलाफ सोचने वाले, ये धर्मद्रोही हैं, ये आत्मद्रोही हैं, उधर की भाषा में कहें तो यूनिवर्स द्रोही हैं, और इसका पनिशमेंट यूनिवर्स में है। समझाना पड़ेगा। देखो समझा देता हूं जल्दी से, टाइम हो जाएगा, 5 मिनट चलेगा, आकुलता तो नहीं होगी, लेता हूं। देखो सुनो सभी लोग, प्रथमानियोग, अरे इसमें तो किस्सा कहानी है भैया, क्या रखा है इसमें तो। अच्छा तो ये तुझे पसंद नहीं है, नहीं? अच्छा अब चरणानियोग, अरे यार बच्चे हमें पसंद नहीं, क्रियाकांड आ तो जड़ नीचे नहीं, ये नहीं खाओ ने, ये नहीं खाओ ने, ये 3 बार धो ने, ये 4 बार करो ने, कपड़े का टच नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जंगल में जाओ, सड़क पे सो जाओ, जमीन पे सो। अरे यार आई डोंट लाइक। बहुत बढ़िया, दूसरा भी खत्म हो गया। तो 2 तो चले ही गए, अब तीसरा करना नहीं हो। अरे भैया बिल्कुल बाउंसर मतलब, और देखो प्रकाश जी ने कितने बाउंसर चलाए थे भैया, एक बल्ले पे नहीं आई। और द्रव्यानियोग, आ तो घनी सूक्ष्म એની बात छी ने, એની बात छी, आपनी नहीं। बहुत बढ़िया, तूने चारों अनियोग को इसमें शुद्धात्मा की बात है, ये नहीं सुनना, इसमें क्रियाकांड की बात है, ये नहीं करना। प्रथमानियोग में तो स्टोरी है। चरणानियोग, आलू बटाटा में जीव किसने देखी, नरक किसने देखा? कर्णानियोग में नरक किसने देखा, स्वर्ग किसने देखा? ये तो डराते हैं, वो पिक्चर दिखाई थी ना, वो तो डराने के लिए थी, ऐसा होता थोड़ी है, अपन तो हंस के जाएंगे। कहाँ? नरक में। एक सच्ची घटना सुनाऊं मैं आपको, मैं बहुत साल पहले की बात है, मैंने नरक की बात करी तो मैंने कहा भाई तुम इतने पाप करते हो, तुम्हें डर नहीं लगता नरक जाने का? बोले पंडित जी यदि कोई नरक में जाएगा, मैंने नरक में कोई मुझे मारेगा, मैं नरक जाऊंगा ना, तो नरक में कोई मुझे मारेगा, तो जिनवाणी में ये भी तो लिखा है कि वो पावरफुल नहीं होगा, पावरफुल तो मैं भी होऊंगा। पावरफुल समझिए, उसे व्यक्रिय शरीर होगा तो व्यक्रिय शरीर मेरे पास भी तो होगा, वो मुझे मारेगा तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने समझिए उसका कहाँ जाने का प्लान था। मैंने जी अभी से प्लान बना रहा है, मैं भी एक एक को देख लूंगा। अब ऐसा आदमी को जाना ही पक्के में, बिल्कुल डरता नहीं है जी, लेकिन सच कहते डराते नहीं, ये आपको है। और जब जिस दिन आपको इन चारों अनियोग में अविश्वास हो तो फिर मेरे से कांटेक्ट कर लेना आप। मैं अभी तो ज्यादा नहीं कहूँगा इस समय। पंडित टोडरमल जी साहब ने जो बात कही उसे कह के मैं आज पूरा कर रहा हूँ। अभी इसकी चर्चा थोड़ी और लूंगा ताकि मैं बिल्कुल कंपैरेटिव स्टडी करा दूंगा आपको। ये कंपैरेटिव स्टडी है ना। देखो 3 अनियोग आज्ञा प्रधान है, लिख लो ये बात। क्या कहा मैंने? 3 अनियोग आज्ञा प्रधान है, इसमें कभी लॉजिक नहीं करना, और जो लॉजिक मैं पढ़ा रहा हूं उसमें खूब लॉजिक करना। द्रव्यान योग में खूब लॉजिक करना। द्रव्यान योग आज्ञा नहीं परीक्षा प्रधान है, द्रव्यान योग परीक्षा प्रधान है, और 3 अनियोग वो आज्ञा प्रधान है। आज्ञा माने सर्वज्ञ भगवान ने जैसे नरक स्वर्ग देखे हैं वैसे हैं, जैसे कर्णानियोग गणित जो है वैसा है, वो 3 लोक की रचना जैसी है वैसी है। आगे समझ में आया? और प्रथमान योग में जो स्टोरीज भगवान ने हमें बताई हैं वो है। अब हम 5 लाख साल पहले की कहानी हम आपको कैसे समझाएं?
रामचंद्र जी का उस समय क्या हुआ था हम क्या बताएं, हमें नहीं, वो तो भगवान ने जो बात आई और आचार्यों ने बताई वो बात प्रमाणिक, माने इसमें दिमाग नहीं लगाना। कौन कौन से तीन? प्रथमानि योग, चरणानि योग और कर्णानि योग। इन तीन में अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको केवल जानना है अकॉर्डिंग टू देम, बराबर। चरणानि योग, अब चरणानि योग, आलू में जीव होते हैं, द्विदल में जीव होते हैं, जो कुछ भी कहा है, पानी में जीव होते हैं, वायु का है, ये जो बताए ना, इसको आप मान लेना। जो व्यक्ति नहीं मानता और ये कहता है हमें साइंस से सिद्ध करो, हम साइंस के बिना नहीं मानेंगे, वो इतना बड़ा पाप करता है, पाप कह रहा हूं पाप, कि जैसे अपने माता पिता पर कोई भरोसा नहीं करे। जैसे कोई बालक का जन्म हुआ और उसके पापा अमेरिका चले गए जन्म के बाद, 20 साल बाद आए, तो लड़का कितने साल का हो गया? 20 साल का। तो मम्मी तो मंदिर गई थी, घर में कोई था ही नहीं, वो बच्चा था 20 साल का, और वो पापा जो अमेरिका से लौटे थे वो थे। कोई बात नहीं, इन फैमिलियर की तरह बैठे रहे दोनों जने, दोनों ही फैमिलियर नहीं थे एक दूसरे से। माँ मंदिर से आई और आते से पति को देखते से झट खुश हो गई, एकदम पैर छू लिया उसने। बच्चे के लिए इतना इशारा काफी था, आज्ञा नहीं, इशारा काफी था। लेकिन बच्चे ने अभी खड़ा रहा ऐसे, तो मम्मी ने आज्ञा दी, बेटे पापा हैं, पैर छुओ, फिर भी खड़ा रहा, कैसा लगेगा? फिर मम्मी ने अब जोर से बोला, कर्णानियों की भाषा, कर्णानी थोड़ा जोर का है, क्या कैसे खड़े हो, पैर नहीं छूते, पिटोगे, दंड। कर्णानी थोड़ा कठोर भाषा बोलता है। माँ ने आज्ञा दी, जिनवाणी माँ ने आज्ञा दी, पैर छुओ, नहीं, बाट इज प्रूफ। कहीं एनडी तिवारी जैसा केस तो नहीं है? डीएनए टेस्ट, आप कल्पना कर सकते हो उस माँ को कैसा लगेगा जो उसके सील में शंका कर रहा है, उसे कैसा लगेगा? जमीन फट जाए, मैं मर जाऊं, मैंने उसके पूरे तन बदन में कैसी आग लग जाएगी, क्या बोल रहा है। मैं जितना लॉजिक दे सकती दे दिया, इशारा कर दिया, आज्ञा दे दी। यदि वो ऐसा नहीं करे तो उसे अपने माँ और बाप पर शक है। मैंने कितना गंदा दृष्टांत है। ऐसे ही हम स्पष्ट कह रहे हैं ना, 3 अनुयोग में लॉजिक नहीं करना। नहीं साहब आप सिद्ध कर दो कि आलू में जीव है तो हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे, आप हमें आंखों से दिखा दो कि नरक है तो हम हमेशा के लिए पाप छोड़ देंगे। ये तो हमने पहले ही क्या कहा उस पर? 3 अनुयोग आज्ञा प्रदान है, इसमें परीक्षा नहीं करना, और द्रव्यान योग में परीक्षा जरूर करना। द्रव्यान योग में आज्ञा मानोगे तो कभी नहीं तरोगे। इसकी चर्चा अपन कल से करेंगे। इतने में सब लोग ध्यान रखना बेटे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहें कर्णानि योग साइंस से सिद्ध करो, चांद तारे साइंस से सिद्ध करो, फला आप आलू वगैरह हमें जीव दिखाते फिरो, जीव है कि नहीं। आप इस चक्कर में नहीं पड़ना कभी। जैसे पिताजी आपको अपने दादा दादी की कहानी सुनाएं तो आप मान लेते हो, ये प्रथमान योग मान लिया आपने। आपके पिताजी ने कहा बेटा इतनी इतनी प्रॉपर्टी अपनी गांव में है, शहर में है, ऐसा है वैसा है, शेयर है, कर्णानि योग, आपने झट मान लिया, आपको कोई देर नहीं लगती। और आपके माता पिता जो आचरण करते हैं, चरणानि योग आचरण करते हैं, आप झट मान लेते हैं, मैनर्स वगैरह झट मान लेते हैं आप। 3 अनुयोग लॉजिक करने लायक नहीं है। एक भी बेटा अपने मम्मी से ये नहीं पूछता, मम्मी तुम इतनी सुंदर हो तो इतने गंदे पापा से शादी क्यों की आपने? कि बेटा आज्ञा प्रधान परीक्षा नहीं, डोंट लॉजिक। अब तो समझ गए? माने 3 अनुयोग कैसे हैं? परीक्षा प्रधान, और एक द्रव्यान योग है आज्ञा प्रधान। क्या हो गया? तो 3 अनुयोग कैसे हैं? परीक्षा प्रधान, अच्छा आज्ञा प्रधान, और एक कैसा है? परीक्षा प्रधान। ये बहुत मार्मिक, मैंने अभी जो चर्चा हुई है, ये मैंने जो न्याय दर्शन पढ़ाने वाला हूँ उसका बेसिक है। मैंने आपको ये सब मालूम पड़ना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कौन ने इसको बतलाया, इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये सारी चर्चा अपन ने आज कंपैरेटिवली देखी है, बाकी चर्चा
अभी कल चर्चा और चलेगी, मोह का शासन अभी नहीं बताया। हाँ हाँ, ज्ञान का शासन और मोह का शासन, इसकी चर्चा भी कल और चलेगी। अभी चिंता नहीं करना भैया, अभी न्याय मंदिर पर मुझे अभी तो शुरुआत हुई है। मैं पहला प्रश्न पढ़ाने से पहले आपको 3 दिन लग सकते हैं इस तरह से। मैं समझ लीजिए कि पूरी सबसे ज़्यादा टाइम लेकर इसीलिए आया हूँ कि ऐसा कोई रिलैक्स का जगह मिल जाए जब मैं पूरे दिल खोल करके एक एक अक्षर, एक एक शब्द, पूरी उसकी जितना मैं कर सकता हूँ पढ़ाने में उतना प्रयोग करना चाहता हूँ। कठिन लगे तो बोल देना, सरल करने की हम कोशिश करेंगे। और सरल ही है, मुझे बहुत सरल है। अब इन्होंने जो कहा ना, तो मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ, आप में से न्याय मंदिर और सुबह जो 5 भाव है, 5 भाव का भी ऑपरेशन होगा जी। एक्चुअली जो पढ़ाई हुई ना अभी जी, ऑपरेटिंग हुई, न्याय का क्या जरूरत पड़ी इतनी ऑपरेशन करने की? हमने तो उसका तार तार निकाल के दिखाया अभी आपको। नहीं तो सीधे सीधे भी कह सकता है भैया अपन जैन है और जैन न्याय मानना चाहिए, बस खत्म। लेकिन हम इसको पूरा ऑपरेट किया है। मैं चाहता हूं आप लोग इसकी परीक्षा के मूड से इसकी पढ़ाई करें। कल से कॉपी पेन लाएं, लिखें, एक एक शब्द में लिखा भी दूंगा आपको, और बाद में आपको एक नोट्स की फाइनल जेरोक्स भी दे देंगे हम, और फिर आपकी एग्जाम भी लेंगे। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स और इवनिंग टाइम वाले स्टूडेंट, माने एकदम पढ़ने के मूड वाले। और मैं ये चाहूँगा, बोलूँ आपको थोड़ा सा, मेरी माँ 16 साल की थी जब उनकी शादी हो गई थी, 15 साल की थी वो। तो पाठशाला तो बाल वो 1-2 ही पढ़ पाए थे, ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे वो। तो हमारी दादी क्या करती थी कि खुद तो नहीं जाती थी लेकिन अपनी बहुओं बेटियों को भेज देती थी। और मैं छोटा था, 16 साल की थी जब मेरी माँ, मैं इतना सा था, छोटा सा, बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती थी पहले, तो मैं गोद में था। तो बाबू भाई जी साहब वगैरह पधारते थे इंदौर में, मैं क्लासेस चलती थी, तो मेरी माँ को दादी भेज देती थी शाम को, जब क्लासेस चलती थी 6:30 बजे शाम को, और 6:30 बजे बर्तन मांजने का टाइम रहता था, सारे काम करने का, मुझे रखने का। तो दादी कहती थी तुम जाओ, जूठे बर्तन मैं मांजूंगी और बच्चे को भी मैं रख लूँगी, लेकिन तुम जाओ। तो मेरी माँ को ऐसा लगता था कि उतना कठिन समझ में तो आता नहीं था। तो वो ये कहते थे कि देखो हम प्रवचन में जाएंगे और हम सो जाएंगे, तो मेरे जाने से क्या फ़ायदा होगा, आप जाओ, बच्चे को भी मैं रख लूँगी। कौन? मम्मी मेरी कहती थी। और बर्तन आप मांजो तो अच्छा नहीं लगता, वो भी हम मांज लेंगे। मैंने वो जाना नहीं चाहती थी कक्षा में, और मेरी दादी कहती थी कि तुम जाओ। तो दादी ने जो बात कही थी वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। दादी ने ये बात कही, देखो बेटा, नींद जब भी खुलेगी ना तब वहीं खुलेगी, तुम तो सो जाना लेकिन जाओ। और मेरी दादी ने मुझे रखा, मतलब छोटी उम्र में, और बर्तन मांजे, लेकिन मेरी माँ को वो संस्कार दे दी जिससे हम 5 भाई बहनों के आज संस्कारित हैं पूरे। मैं सोचता हूँ यदि दादी ने माँ में ये संस्कार नहीं दिए होते और उनसे मेरे तक नहीं आते तो आज हम कहाँ होते। माँ को फिर प्रवचन करने सुनने की रुचि लग गई, उस वजह से फिर मैं बाई बर्थ, मतलब छोटी उम्र से ही मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, पाठशाला जाना, वो सारा काम हुआ। और विदिशा ऐसी जगह है जहाँ पर बाबू भाई जी का सबसे ज़्यादा प्रेम था, क्योंकि जवाहरलाल जी वगैरह हमारे यहाँ जो पंडित वर्ग थे, ज्ञानचंद जी थे, इन लोगों की वजह से उनका सबसे ज़्यादा आना जाना था। तो मुझे सबका लाभ बहुत हुआ। कल जो नाम नहीं बता पाए थे ना, कन्नू भाई जी दाहोद, उनका बड़ा उपकार याद आता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि वो नहीं होता तो क्या होता, मेरी दादी ने माँ को इस तरह नहीं किया होता तो क्या होता। ऐसी आप समझ गए स्टोरी। एक बार बुजुर्ग 1 महीना नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन अपनी बहुओं को, बेटियों को, लड़कों को, युवाओं को, बच्चे सबको, ये 1 महीना समझ लीजिए कि उन्हें आगे बैठना है बस, कॉपी पेन लेकर। और मैं आपको देख के पढ़ाऊंगा एकदम इजी। जरूरत पड़ेगी तो आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो। मेरा मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि आगे आने वाली 50 साल के लिए एक नई पीढ़ी तैयार हो जाए। बस समझ गए हो मेरी बात। तो जो बुजुर्ग हों वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और आगे बैठें और लिखें। और बाकायदा मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग पढ़ने के इच्छुक हैं। नहीं तो इस बार तो 1 महीना रहूंगा ही, आप पढ़ें या नहीं पढ़ें, परीक्षा दें या नहीं दें, लेकिन अगली बार मुझे सोचना पड़ेगा। समझ आया ना। और आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे, मैं और भी जो नए नए चैप्टर सब्जेक्ट हैं वो भी आपको नेक्स्ट टाइम और पढ़ाऊंगा।
तो अब डबल लड्डू आपके हाथ में हैं इन फ्यूचर में भी और अभी भी, और आपको कठिन नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल आपको लिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। तो ठीक है, तो परीक्षा के नाम आप अभी या कल तक दे दें और फ्रंट आके बैठें तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ओम नमः शिवाय।